अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। आगामी लोकसभा चुनाव में 400 पार करने के लिए मोदी सरकार जुट गई है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रात के 2:30 बजे तक मीटिंग की जा रही है। हाल ही में किस क्षेत्र में किस उम्मीदवार को उतारकर जीत हासिल की जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बीजेपी नेतृत्व की बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता मौजूद रहे। इस मीटिंग में 50% से ज्यादा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर विचार मंथन किया गया। साथ ही उन उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगा दी गई जिन पर पार्टी को अटूट विश्वास है। इन उम्मीदवारों के नामों का खुलासा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिन यानी शनिवार को कर दिया है। दरअसल 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए बीजेपी ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि बीजेपी ने पुराने उम्मीदवारों के टिकट काटकर नए उम्मीदवारों को मौका दिया है। 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में बीजेपी ने एकमात्र मुस्लिम चेहरे को राजनीति मैदान में उतारा है। बीजेपी ने केरल के मल्लापुरम से अब्दुल सलाम को मैदान में उतारा। बीजेपी ने केरल की 12 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें अब्दुल सलाम का नाम शामिल है, जिसके बाद से ही राजनीति के चर्चा का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि बीजेपी ने आखिर क्यों 195 की लिस्ट में एक ही मुस्लिम चेहरे को चुना। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अब्दुल सलाम के नाम को लेकर काफी दिनों से चर्चा थी कि अगर बीजेपी केरल से कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेगी तो लिस्ट में अब्दुल सलाम का नाम शामिल जरूर होगा। लेकिन अब इस पार्टी की परिपाटी अन्य राज्यों में देखने को भी मिलेगी। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी सीट है जो अल्पसंख्यक डोमिनेट है, लेकिन बीजेपी वहां पर क्या मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगी, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहां से भाजपा अपने समीकरण को बिठाते हुए हिंदू उम्मीदवारों को ही अब तक टिकट देती नजर आई है। खैर, अब्दुल सलाम की बात करें तो वो बीजेपी के सदस्य रहे हैं जो तिरूर से आते हैं। साल 2021 में 68 साल के अब्दुल सलाम ने 135 मेमो निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। हालांकि तब उन्हें सिर्फ 9000 वोट ही मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन अब देखना होगा क्या इस बार बीजेपी का ये मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी को जीत दिलाने में कामयाब रहता है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।